अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शोबिन। वेलकम टू माय चैनल म्यूजिक एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने टोटल तीन फॉर्मूले पढ़े थे किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसका इंटर कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपकी बुक में मेंशन है। तो जो पहला आपके पास है फॉर्मूला, वो क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास के। ठीक है, जो भी हमें मास गिवन होगा उसके डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। यानी कि अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास यूज करेंगे और अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर हमें मोल्स दिए जाएंगे तो मैस निकालना होगा, मैस दिया जाएगा तो मोल्स निकालने होंगे। ठीक है, दोनों चीजें हम इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मोल्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का जो मोलर मास होता है उसको हम कहते हैं कि वो 1 मोल है उस एलिमेंट या उस कंपाउंड का। ठीक है, तो इसीलिए अगर मिसाल के तौर पर अगर हम गो थ्रू करें तो 1 मोल ऑक्सीजन का किसके बराबर होगा, 16 ग्राम की, और 1 मोल वाटर का किसके बराबर होगा, 18 ग्राम के। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, मोलर मास है। ठीक है, यानी कि 1 मोल में ऑक्सीजन के 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये है पर मोल। ठीक है, समझ आ गई। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। जब हमें मास दिया जाएगा तो हमें मोल कैसे निकालना है, अगर हमें मोल दिया जाएगा तो हमें मास कैसे निकालना है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपके बुक में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक सोडियम मेटल है, ये रहा सोडियम मेटल। ठीक है, इस सोडियम मेटल के अंदर ये कितना है, 25.5 ग्राम है। अब इसके अंदर कितने मोल होंगे सोडियम के। ठीक है, अगर मैं बात करूं, वैसे ही एक जनरल बात करते हैं, तो आपको पता है कि जो सोडियम होता है, ठीक है, जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23। ठीक है, यानी कि इसका मोलर मास कितना होगा, 23 ग्राम। यानी कि इसके अंदर 1 मोल जो है सोडियम का वो कितना होता है, 23 ग्राम। ये 1 मोल होता है सोडियम का। तो सवाल में कह रहे 25.5, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने मोल होंगे, 1 से थोड़े से ज्यादा होंगे क्योंकि 25 है। तो इसको हम मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं। कैसे, आप बनाएंगे डेटा। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे डेटा की, जो आपको गिवन होगा हम यहां लिखेंगे। तो डेटा हमारे पास है, हमारे पास गिवन है कि मास ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, जो कि है हमारे पास 25.5 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हमें पता है। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हमें पता है जो कि होता है 23 ग्राम। ठीक है, नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे हम, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई। ठीक है, एज वी हैव अ फॉर्मूला विच इज नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास के। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे मास ऑफ सोडियम मेटल। अब चूंकि एटम है तो इसलिए हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, तो अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। मास ऑफ सोडियम मेटल कितना है, 25.5 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास सोडियम का कितना है, 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, 25 को 23 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.1 मोल। तो हमारे पास कितने मोल होंगे, 1.1 मोल होंगे सोडियम मेटल के, कितने, 25.5 ग्राम सोडियम मेटल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अब ये तो कन्वर्जन थी मोल्स, मास से मोल के अंदर। ठीक है, हमें मास गिवन था और मोल निकालना था। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है उसमें हमें मोल निकालने के लिए
दिया नहीं जाएगा, बल्कि अब मास निकालने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो सवाल लिखता हूं मैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब चले एक जनरल बात। सो वाटर के एक मोल के अंदर कितने ग्राम होते हैं? इसका जो मोलर मास होगा वो उतने मोल होंगे, सही है, उतने उसका 1 मोल होगा। तो हाइड्रोजन 2 + 16, तो मतलब 18 ग्राम के अंदर 1 मोल के अंदर 18 ग्राम होता है। ठीक है, तो 3.25 मोल के अंदर कितना होगा, मतलब इसको आप 3 गुना बढ़ा दें, उसके बाद 2.5 जो है ज्यादा हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 3.25। ठीक है, वाटर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू 3.25। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर हम एटॉमिक मास का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि मॉलिक्यूलर मास का यूज करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास कितना, 18 ग्राम, अभी मैंने करके दिखाया था। ठीक है, और हमें मास निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो फॉर्मूला वही होगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, यानी कि मास ऑफ वाटर, जो कि अगर हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करेंगे फॉर्मूले को, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालना है, बल्कि मास ऑफ वाटर निकालना है। तो ये मॉलिक्यूलर मास जो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, मास ऑफ वाटर इधर आ गया, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई हो गया मास ऑफ वाटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 3.25 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर कितने, 18 ग्राम। तो जब हम 3.25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 58.5 ग्राम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मास ऑफ वाटर। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी गिवन मास से मोल निकाल सकते हैं, और किसी भी गिवन मोल से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि 3 मोल ऑफ मीथेन के अंदर 3 मोल ऑफ मीथेन के अंदर कितना मास होगा मीथेन का। ठीक है, तो मीथेन क्या है, एक गैस है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, क्या होता है, CH4। इसको अगर हम मॉलिक्यूलर मास इसका निकालें, तो कार्बन 12 + 4 16 ग्राम हो गया। ठीक है, तो 1 मोल 16 ग्राम होता है। ठीक है, तो 3 मोल के लिए 16 × 3 48 ग्राम। तो इस तरीके से शॉर्ट हैंड मेथड से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में होता बेसिकली ये है कि ये सवाल आपको आते ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट ईयर लेवल पे ये सवाल नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यूज बेस्ड आ सकते हैं, या फिर ये शॉर्ट टाइप आ सकता है, शॉर्ट पार्ट आ सकता है किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलर वॉल्यूम और मोल्स करेंगे, और उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर यानी कि पार्टिकल और मोल करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।